राहुल और प्रिया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल ज़िंदगी के राहुल का ये आखिरी साल था कॉलेज में। शाम को मिलने की बात कहकर प्रिया ने फ़ोन काट दिया था। राहुल ने घड़ी देखी तो अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो प्रिया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। आज राहुल ने महसूस किया कि प्रिया की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी। शाम होने को आई थी। अचानक राहुल के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि राहुल दरवाजे तक पहुंचता, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। वो प्रिया ही थी। उसने राहुल की माँ को नमस्ते किया और सीधे राहुल की कमरे की तरफ बढ़ गई। राहुल की माँ को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वो मुस्कुरा के रह गई। राहुल की माँ ने कहा, राहुल मैं चाय बना रही हूँ। राहुल ने कहा ठीक है माँ। फिर राहुल ने प्रिया को गले लगाया। राहुल की बाहों में सिमटी प्रिया ने अचानक अपना सर राहुल की तरफ उठाया। राहुल का जैसे सीना फट गया हो प्रिया की तरफ देखकर। प्रिया की आंखों में आंसू भरे हुए थे। राहुल समझ नहीं पाया कि अचानक से क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले प्रिया के आंसू पोंछे और राहुल ने प्रिया से पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? इतना सुनते ही प्रिया जैसे और टूट गई और बिना आवाज़ के वो और रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू राहुल का सीना चीर रहे थे। राहुल से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि प्रिया के रोने की आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए। फिर उसने प्रिया को अपने बिस्तर पे बिठाया और खुद नीचे फर्श पर बैठ गया। प्रिया का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने प्रिया से कहा, जान अब बोलो ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम्हारे आंसू देखकर। अब प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए राहुल का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ नहीं होंगे। राहुल को जैसे एक झटका लगा। उसने प्रिया के हाथ को कस के पकड़ा और बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, तुम होश में तो हो ना? प्रिया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने राहुल को अपने पास बिस्तर पे बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान अब मैं किसी और की पत्नी बनने जा रही हूँ। पापा ने आज ही मेरा रिश्ता तय कर दिया और घर में सब बहुत खुश हैं। राहुल पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर प्रिया की बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया हो, उसने प्रिया की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान? हालांकि राहुल की आवाज़ का कंपन खुद राहुल को बता रहा था कि वो जानता था कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और प्रिया मजाक नहीं कर रही है। प्रिया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को दुपट्टे से पोंछकर उसने राहुल से पूछा, क्या तुम्हें ये सच में मजाक लग रहा है? राहुल को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द ना कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जो अभी अभी उसकी बचपन की मोहब्बत प्रिया ने उसे तोहफे में दी थी। प्रिया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। राहुल अभी भी वैसा ही बैठा हुआ था। प्रिया ने जब राहुल का नाम लेकर पुकारा तो राहुल हैरान होकर प्रिया की तरफ देखने लगा। आज तक जो प्रिया उसे जान के अलावा और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे राहुल को होश आया, उसके चेहरे पे आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने प्रिया की तरफ गौर से देखा और बोला,
तुम यही कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा ना डालूं। प्रिया ने ये सुनकर सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ राहुल, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे ये शादी टूटे या मेरी या मेरे घर वालों की बदनामी हो। राहुल हैरानी से प्रिया को देखता रह गया। ये था उसके बचपन का प्यार जिसे ये तक पता नहीं कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे प्रिया या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी प्रिया उसे? राहुल प्रिया से कुछ कहने वाला था मगर फिर रुक गया। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए दीवानों की तरह मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ प्रिया के सामने जोड़े और फिर दरवाज़ा खोल दिया। प्रिया जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा कि राहुल की माँ वहीं दरवाजे पे खड़ी थी। वो समझ गई कि राहुल की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर प्रिया वहाँ से चली गई। राहुल की माँ ने राहुल के कमरे में चाय रखी और उन्होंने राहुल की तरफ देखा। राहुल जैसे शून्य की तरफ देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द देख ना पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। फिर राहुल ने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे प्रिया का चेहरा याद आ रहा था। प्रिया के आंसू अब उसे नकली से लग रहे थे और प्रिया के चेहरे पे शादी तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। राहुल का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था। उसने कमरे से बाहर देखा तो अंधेरा बढ़ने लगा था, बाहर भी और उसकी ज़िंदगी में भी। राहुल की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस चैनल के साथ साथ मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी आपकी ऐसी कोई स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। हम जल्द ही आपकी स्टोरी पर वीडियो बनाएंगे। चाहा है तुझको, चाहूंगा मर के भी दिल से ये